नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में जानेंगे, जो कि आपके बिहार स्टेट के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करा रहे हैं। अभी तक हम सब जितने भी सेट को सॉल्व कराए दोस्तों, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें आपको माइक्रो टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन न मिला हो। इसलिए दोस्तों आपको हमने बोला था कि जल्दी हम सब जितने भी टॉपिक आपके हैं, जिससे आपके हर स्टेट में हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। यह क्लास आपको दोस्तों सबसे पहले हम सब थ्योरी को कवर करेंगे। थ्योरी के साथ साथ दोस्तों हम सब पीवाईक्यू जो आपके क्वेश्चन आए हैं, उसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर हम लास्ट में क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, ताकि आप कंफर्म हो जाएंगे हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आपके यस्टेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज की आपकी क्लास है, जिसमें हम सब माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको क्लासें कैसी लगी इसको भी जरूर कमेंट करिए। अगर इस क्लास की पीडीएफ की बात करूं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्लास भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब माइक्रो टीचिंग के बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रो टीचिंग होता कहाँ पे है, होता क्या है, शुरुआत इसकी कैसी हुई। तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत दोस्तों 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। सबसे पहले हम सब विश्व लेवल पे माइक्रो टीचिंग को समझेंगे कि विश्व लेवल में इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर हम समझेंगे भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुआ था? 1963 में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तथा इसके जनक डेविड डब्ल्यू एलन को माना जाता है। इसके जनक कौन है दोस्तों? एलन को माना जाता है। इसकी परिभाषा हम समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा: सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण है, प्रक्रिया है जो कम समय में कम संख्या वाली कक्षा में संपन्न होती है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? यह इसमें कम समय लगता है और कम संख्या वाली कक्षा में यह संपन्न किया जाता है। अब हम सब प्रोफेसर वी के पासी के अनुसार समझते हैं। देखिए, वी के पासी के बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनके अनुसार पहले हम समझ लेते हैं इन्होंने क्या माना था। सूक्ष्म शिक्षण, एक मिनट, सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम समय में कम आकार की कक्षा में विशेष शिक्षण कौशल का उपयोग करके सीखता है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इसमें शिक्षक की बात कर रहे हैं, ना कि बच्चों की बात करें। आप समझिए जो माइक्रो टीचिंग होता है किसके लिए होता है? शिक्षक के लिए होता है। आप यहाँ पे देखिए ना, कह रहे हैं शिक्षक किसी अवधारणा को कम समय में कम आकार की कक्षा में विशेष शिक्षण कौशल का उपयोग करके सीखता है। तो आगे बढ़ते हैं हम सब सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत समझते हैं। कुछ सिद्धांत है जिसे सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। सेकंड है शिक्षण की जटिलताओं में कमी का सिद्धांत। थर्ड है शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धांत। फोर्थ है अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण का सिद्धांत। लास्ट है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत दिए थे दोस्तों, किसने दिया था? एलन ने दिया था। अब हम सब चरण समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जो चरण है, अभी तक हम सब दोस्तों विश्व लेवल में बात करें, जो कि आपकी शुरुआत अमेरिका में हुआ था, 1963 में हुआ था, उसकी चर्चा करें। अभी हम भारत पे आते हैं। इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण के 6 निम्नलिखित 6 चरण अपना माने गए थे। कौन कौन से 6 चरण थे दोस्तों? पहला चरण था योजना बनाना। सेकंड चरण था शिक्षण। थर्ड चरण था प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना। फिर है दोस्तों पुनः योजना बनाना। फिर है पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। यह 6 चरण माने गए थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। अब हम सब वक्र समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का वक्र: स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का एक वक्र 45 मिनट का होता है। देखिए, वहां पे एक सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का होता है। लेकिन भारत में बात करें तो अलग होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। अब क्या क्या होता है कितने देर का? जो शिक्षण होगा दोस्तों वो 5 मिनट का होता है। प्रतिपुष्टि 10 मिनट का होता है। पुनः योजना बनाना आपका 15 मिनट का होता है। पुनः शिक्षण आपका 5 मिनट का होता है। पुनः प्रतिपुष्टि आपका 10 मिनट का होता है। तो टोटल मिला के ये आपका 45 मिनट हो गया। अब हम समझते हैं भारत में सूक्ष्म शिक्षण। भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण है इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी के पासी को माना जाता है। देखिए, हमने आपसे आगे बोला था ना कि हम वी के पासी के बारे में आगे जानेंगे। तो वह इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्हीं को दोस्तों भारत में माइक्रो टीचिंग का जनक माना जाता है। लेकिन भारत में कक्षा में पहली बार, देखिए जनक तो इनको माना जाता था, लेकिन कक्षा में जब पहली बार प्रयोग किया गया था तो वह इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे डी डी तिवारी को, इनको माना जाता है कि जो पहली बार कक्षा में प्रयोग किया था। किसने किया था?
प्रोफेसर डी तिवारी ने किया था। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान प्रोफेसर वी के पासी की सहायता से एनसीईआरटी में तैयार किया गया। एनसीईआरटी में किसकी सहायता से तैयार किया गया था? प्रोफेसर वी के पासी के सहयोग से। इस प्रतिमान को एनसीईआरटी या भारतीय प्रतिमान भी कहते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कुल 36 मिनट का है दोस्तों। भारत में जो माइक्रो टीचिंग होता है कितनी देर का होता है? 36 मिनट का। वहीं पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कितने मिनट का होता था? 45 मिनट का होता था। लेकिन भारत में कितने मिनट का होता है? तो 36 मिनट का होता है। जो निम्नलिखित हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे हम समझते हैं। जो शिक्षण कार्य होता है दोस्तों, सबसे पहले शिक्षण कार्य होगा कितने मिनट का? 5 मिनट का। सीमित विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षण किया जाता है। फिर प्रतिपुष्टि, उसे फीडबैक दिया जाता है कि आपकी क्लास कैसी रही। 6 मिनट का जो होता है। पर्यवेक्षक या सहपाठी द्वारा सुधार हेतु प्रतिक्रिया दी जाती है। फिर पुनः योजना बनाया जाता है जो कि 12 मिनट का रहता है। फीडबैक के आधार पर योजना में संशोधन किया जाता है। हमने उससे फीडबैक बताया ये बढ़िया था, ये खराब था, फिर उसके हिसाब से फिर से बच्चा अपना योजना बनाएगा। योजना बनाने के बाद ये टीचर के लिए है दोस्तों, बच्चे के लिए नहीं। तो योजना बनाएगा 5 मिनट में, वो 12 मिनट में, फिर पुनः शिक्षण करेगा कितने में दोस्तों? 6 मिनट में। संशोधित योजना के अनुसार दोबारा शिक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट है पुनः प्रतिपुष्टि। 6 मिनट का है दोस्तों, पुनः प्रतिपुष्टि होगा। दोबारा सुधार के लिए प्रतिक्रिया दी जाती है। फिर दोबारा प्रतिपुष्टि दिया जाएगा, दोबारा फीडबैक दिया जाएगा, क्लासें कैसी हैं, अच्छी हैं, खराब हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। यह दोस्तों भारत की बात कर रहा है। भारत में देखिए, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कुल 36 मिनट का है जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से? योजना है, शिक्षण है, प्रतिपुष्टि है, पुनः योजना है, पुनः शिक्षण है, पुनः प्रतिपुष्टि है। ये 6 चरण है। इसको जानते रहिए, कभी कभी एग्जाम में चरण ही पूछता है, क्रम लगाने के लिए पूछ लेता। पहले क्या होगा? पहले आपका पाठ योजना होगा, फिर शिक्षण होगा, फिर प्रतिपुष्टि होगा, फिर आपका पुनः योजना बनाना हो गया, फिर पुनः शिक्षण होगा 6 मिनट का, फिर पुनः प्रतिपुष्टि आपका 6 मिनट का होगा। इसे मिलाकर टोटल 36 मिनट होता है जो कि भारत में चलता है। अब हम सब क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन को सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लेके ही यहाँ पे रखा है ताकि आप पे श्योर हो कि हमने जो पढ़ा है, जिस टॉपिक से पढ़ा है, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन है तो उसमें शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों की पृष्ठपोषण कौशल का विकास करना। इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस बात सो माइक्रो टीचिंग बात किसका करता है? या बच्चों टीचर की बात करता है। तो शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। पाठ्य योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। क्या होता है? सामान्य उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन से, या फिर शिक्षण बिंदु से। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, उद्देश्य कथन से। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, किससे आधारित है? शिक्षण सामग्री से, शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, इनमें से सभी दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण किससे आधारित है? शिक्षण कौशल से आधारित है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। यह यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण में एक शिक्षण सत्र की अवधि सामान्यतः है दोस्तों। कितना है? जो हमने आपको चरण बताया था कि योजना बनाना, प्रतिपुष्टि देना, फिर शिक्षण करना, तो ये अगर एवरेज निकाले तो हम कितना होगा? तो आपका 5 से 10 मिनट होता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम आपको बताना है। हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले योजना बनाएगा, फिर शिक्षण होगा, फिर फीडबैक, फिर पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः फीडबैक। यही आपका सही क्रम है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। क्या विशेषता है? ऑप्शन है बड़े समूह में शिक्षण होता है, हमने शुरू में बताया था। या छोटे समूह में तो केवल सैद्धांतिक शिक्षण है, नहीं, नियंत्रित और सीमित शिक्षण है। ऑप्शन सी सही होगा। यह छोटे कक्षाओं में होता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? विश्व में कब प्रारंभ हुआ? 1963 में हुआ था। लेकिन भारत में कब हुआ? तो 1950 में, 60 में, 70 में, 80 में, या दोस्तों 70 में, 1970 के दशक में ये प्रारंभ हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले क्या किया जाता है? फीडबैक दिया जाता है, पुनः शिक्षण किया जाता है, योजना बनाना होता है, या फिर मूल्यांकन। आप कहेंगे माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले क्या दिया जाता है? पहले हम योजना बनाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, पहले हम योजना बनाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किसके प्रशिक्षण में किया जाता है? छात्रों के, प्रशिक्षकों के, शिक्षक प्रशिक्षार्थियों, या फिर निरीक्षकों। किसके उपयोग के लिए हम जब माइक्रो टीचिंग करते हैं? तो आप कहेंगे इसका प्रयोग शिक्षक और प्रशिक्षार्थियों के लिए किया जाता है। जब आप बीएड करेंगे या फिर बीटीसी करेंगे, डीएलएड जो है,
उसको करेंगे तो इसमें इसका प्रयोग माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।